सपनों की नदी और साधु का आशीर्वाद। प्रेरणादायक कथा। कथा का आरंभ। प्रिय भक्तों, जय श्री राम। आज की कथा में हम सुनेंगे एक ऐसी कहानी जो जीवन में कर्म, श्रद्धा और विवेक का महत्व समझाएगी। गरुड़ पुराण के अनुसार अधूरी कथा सुनने से ज्ञान अधूरा रहता है और यह पाप का कारण बनता है। आज आपसे निवेदन है कि इस कथा को अंत तक अवश्य सुने। यदि आप भगवान श्री राम के सच्चे भक्त हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिखकर अपनी आस्था प्रकट करें। तो चलिए बिना किसी विलंब के आज की कथा शुरू करते हैं। भाग 1, सपनों की नदी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का युवक रहता था। मोहन सरल स्वभाव का था और अपने माता पिता का आज्ञाकारी पुत्र था। हालांकि उसकी सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि वह अपने सपनों को कभी भी साकार करने का प्रयास नहीं करता। वह दिन रात केवल सोचता रहता कि उसका जीवन बेहतर कैसे होगा, लेकिन उसके विचार कभी कर्म में नहीं बदलते। गांव के किनारे एक बड़ी नदी बहती थी। गांव के लोग मानते थे कि वह नदी दिव्य है और जो व्यक्ति सच्चे मन से उसकी पूजा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। मोहन अक्सर उस नदी के किनारे बैठकर अपनी किस्मत को कोसता। एक दिन उसने निर्णय लिया कि वह नदी से अपनी परेशानी का समाधान पूछेगा। अगले दिन भोर में मोहन नदी के पास गया और गहरे ध्यान में बैठ गया। उसने मन ही मन कहा, हे दिव्य नदी, कृपया मुझे बताएं कि मेरा जीवन इतना कठिन क्यों है। मैं हर दिन दुख और निराशा में जीता हूँ। मेरी सहायता करें। कई घंटे तक ध्यान करने के बाद मोहन को नदी के शांत जल में एक छवि दिखाई दी। ये छवि किसी साधारण व्यक्ति की नहीं थी। ये एक दिव्य साधु थे जो झिलमिलाते वस्त्रों में चमक रहे थे। उन्होंने मोहन को मुस्कुराते हुए देखा और कहा, पुत्र, तुम्हारी समस्या का समाधान कर्म, संयम और श्रद्धा में छिपा है। साधु का संदेश। साधु ने कहा, पुत्र, मनुष्य का जीवन 3 बातों पर निर्भर करता है। कर्म का पथ। जो व्यक्ति केवल सोचता है लेकिन मेहनत नहीं करता, वह कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। सपने देखना अच्छा है, लेकिन उन्हें साकार करने के लिए परिश्रम जरूरी है। श्रद्धा का बल। जीवन में सच्ची श्रद्धा से बड़ा कोई बल नहीं है। जो व्यक्ति अपने ईश्वर और अपने उद्देश्य में विश्वास रखता है, वह कठिनाइयों को पार कर सकता है। संयम का महत्व। बिना संयम के जीवन दिशाहीन हो जाता है। यदि तुम अपने विचारों और इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रखोगे, तो तुम अपने ही जाल में फंस जाओगे। मोहन ने साधु के वचनों को ध्यान से सुना। वह समझ गया कि उसकी समस्या का समाधान केवल उसके स्वयं के हाथों में है। अंत में साधु ने मोहन को आशीर्वाद देते हुए कहा, पुत्र, यदि तुम इन 3 बातों को अपने जीवन में अपनाओगे, तो तुम्हारे जीवन में चमत्कार होगा। लेकिन ध्यान रहे, ये चमत्कार केवल तुम्हारे कर्मों से होगा। इस बात को सुनकर मोहन ने साधु को प्रणाम किया और वचन दिया कि वह अब केवल सोचने में समय नहीं गंवाएगा। वह अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करेगा। भाग 2 में क्या होगा? मोहन ने साधु के आशीर्वाद के बाद अपने जीवन को कैसे बदला? क्या उसने अपने सपनों को साकार किया? और किस तरह वो अपने कर्म, श्रद्धा और संयम से एक प्रेरणा बन गया? इन सभी सवालों का उत्तर आपको कथा के अगले भाग में मिलेगा। कृपया इस कथा को लाइक करें और अगले भाग के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में जय श्री राम लिखकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करें। सपनों की नदी और साधु का आशीर्वाद। भाग 2। भाग 2, कर्म और श्रद्धा का चमत्कार। प्रिय भक्तों, जय श्री राम। पिछले भाग में आपने जाना कि मोहन ने दिव्य साधु से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को बदलने का निर्णय लिया। आज हम देखेंगे कि किस तरह मोहन ने साधु के बताए मार्ग पर चलकर अपनी किस्मत को खुद गढ़ा। मोहन का परिवर्तन। साधु से आशीर्वाद लेकर मोहन ने अपने गांव लौटते ही अपने जीवन में बदलाव लाने की शुरुआत की। उसने सबसे पहले अपने आलस्य को त्यागने का संकल्प लिया। अब वो सुबह सूरज निकलने से पहले उठता और अपनी दिनचर्या की योजना बनाता।
पहले जहाँ मोहन केवल सोचता था, अब वह अपने विचारों को कर्म में बदलने लगा। उसने अपने खेतों में अधिक मेहनत करनी शुरू की और आधुनिक तरीकों से खेती करना सीखा। गांव के बुजुर्गों से सलाह लेकर उसने नई फसलें उगाने का प्रयास किया। श्रद्धा और संयम का बल। मोहन ने ये भी समझा कि केवल मेहनत करना पर्याप्त नहीं है, मन में श्रद्धा और आत्मा में संयम होना भी जरूरी है। उसने हर सुबह और शाम भगवान श्री राम का ध्यान करना शुरू किया। अपनी कमाई का एक हिस्सा वह जरूरतमंदों की मदद के लिए भी देने लगा। जहाँ पहले मोहन छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाता था, अब वो धैर्य और विनम्रता से काम लेने लगा। उसने महसूस किया कि संयम केवल बाहर के व्यवहार में नहीं, बल्कि अपने मन और विचारों में भी होना चाहिए। पहला चमत्कार। मोहन की मेहनत और श्रद्धा ने रंग दिखाना शुरू किया। 1 साल बाद उसकी फसल पहले की तुलना में दोगुनी हो गई। उसने अपनी कमाई से गांव के तालाब को साफ करवाया और वहां हर रविवार को भगवान की कथा का आयोजन शुरू किया। गांव के लोग मोहन के इस परिवर्तन को देखकर हैरान थे। जो व्यक्ति पहले केवल किस्मत को कोसता था, अब वो पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन चुका था। गौ माता का आशीर्वाद। एक दिन मोहन ने देखा कि उसकी गाय, जो कुछ दिनों से बीमार थी, स्वस्थ हो गई है। उसने इसे गौ माता का आशीर्वाद माना और अपनी सारी संपत्ति का श्रेय भगवान और गौ सेवा को दिया। गांव के लोगों को संदेश। मोहन ने गांव के सभी लोगों को बुलाकर कहा, भाइयों और बहनों, जीवन में सफलता केवल सोचने से नहीं मिलती। हमें अपने कर्मों से अपने भाग्य को बनाना होता है। भगवान उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। श्रद्धा और संयम के बिना कोई भी सफलता टिकाऊ नहीं हो सकती। कथा का अंत। मोहन का जीवन इस बात का प्रमाण बन गया कि साधु के वचन और दिव्य नदी की कृपा ने उसे कर्म, श्रद्धा और संयम का महत्व सिखाया। उसने ये समझ लिया कि भगवान के आशीर्वाद का असली आधार मनुष्य के अपने कर्म होते हैं। प्रिय भक्तों, इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा मेहनत, श्रद्धा और संयम से जीवन जीना चाहिए। यही सच्चे सुख और समृद्धि का मार्ग है। यदि ये कथा आपको प्रेरणादायक लगी हो, तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ साझा करें। कमेंट में जय श्री राम लिखकर अपनी आस्था प्रकट करें।